किंचित भी दखल कलयुग का नहीं। एक विशेष बात, भगवान नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि जिसने उनके पवित्र नाम का आश्रय लिया हुआ है, कराल कलिकाल का दुष्प्रभाव भी उसके चित्त पर किंचित भी प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं। कठिन कलिकाल में उसका भला होगा, अवश्य होगा। आदि मध्य परिणामो, उसे उसके आदि में भी कल्याण, उसके मध्य में भी कल्याण और उसके अंत में भी कल्याण। इसका तात्पर्य है कि उस भाग्यशाली जीव का जिसकी प्रीति राम जी से अधिक राम जी के नाम में है, उसका त्रिकाल में भी अकल्याण संभव नहीं है, उसका सदा सर्वदा कल्याण है। क्योंकि हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। समस्त कल्याणों का निधान श्री राम नाम है। और एक विशेष बात कहते हैं कि राम सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को काम। मद जो है अहंकार, ये असुर है, मदासुर। मद असुर है, अहंकार है। महाभारत को यदि हम देखें तो महाभारत के अनुसार तो ऐसी कथा आती है कि देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं दिया था, सोमपान के अधिकार से वंचित कर दिया था। यज्ञ में सोमरस का निर्माण होता है और वह सोमरस प्रधान देवताओं को यज्ञ में दिया जाता, श्रौत यज्ञ में। इंद्र ने कहा कि तुम चिकित्सक हो, इसलिए हमारी पंक्ति में बैठकर सोमपान के अधिकारी नहीं हो। बहुत ध्यान से सुने, सोमपान का जो दूषित अर्थ वर्तमान समय में लोग करते हैं वो एक महापाप है। सोम नाम की एक लता होती है जो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के अनुसार उसकी वृद्धि होती है और पूर्णिमा को वह सोम लता पुष्पित होती है। उस लता को वैदिक लोग लेते हैं, उस लता का रस निकाला जाता है, उसमें कुछ यज्ञ की औषधियाँ डाली जाती हैं और उस अत्यंत पवित्र रस को सोमरस कहा जाता है। दुर्भाग्य से लोग ये भी कहने लग गए कि पहले भी तो देवता भी तो सोमरस पीते थे। अरे राम राम, अरे भाग्यहीन हो, कहाँ ये घृणित मदिरा और कहाँ सोमरस। पर शास्त्रों का बोध न होने के कारण लोग इस प्रकार की बातें कह दिया करते हैं। सोमरस एक अत्यंत पवित्र रस है जिसको देवताओं को ही पीने का अधिकार है। अश्विनी कुमार महर्षि च्यवन के पास गए। महर्षि च्यवन से कहा, महाराज आप इतने ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि हैं कि आप चाहें तो हम सोमरस पीने के अधिकारी हो सकते हैं। बोले हाँ, हम आपको सोमरस पिला सकते हैं, देवताओं की पंक्ति में बिठाकर, पर ऐसे नहीं पिलाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। क्या?
बोले हमारी वृद्धावस्था है और चक्रवर्ती सम्राट महाराज सरियाती की बेटी सुकन्या उससे मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, तो मेरे वृद्धत्व की निवृत्ति हो जाए, मैं युवावस्था प्राप्त कर लूँ, सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लूँ। यद्यपि मैं अपने तपोबल से योग बल से सुंदर स्वरूप धारण कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी कठोर तपस्या का व्यय नहीं करना चाहता। आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो आप इस प्रकार का कार्य करें कि आप हमें युवा बना दें। तो उन्होंने एक सरोवर में दिव्य औषधियों के रस का, सरोवर में दिव्य औषधियों के रस का मिश्रण किया। और देखिए औषधियां कैसी कैसी विलक्षण औषधियां हमारे भारतवर्ष की पवित्र धरती पर उत्पन्न हुआ करती थी। उन औषधियों के रस से मिश्रित उस दिव्य सरोवर में महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों के सहित प्रवेश किया, और जैसे ही गोता लगाकर जल से बाहर निकले तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जितने सुंदर स्वरूपवान अश्विनी कुमार हैं, वैसा ही स्वरूप च्यवन ऋषि का हो गया। सुकन्या के हाथ में कमल पुष्प की माला दे दी गई और कहा कि तुम चुन लो अपने पति को, अब 3 एक जैसे हैं। उस महान पतिव्रता ने अपने पातिव्रत की शपथ ली, यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, अपने पतिदेव महर्षि च्यवन के अतिरिक्त अपनी बुद्धि को स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष की ओर न दिया हो, तो मेरे सतीत्व के प्रभाव से मुझे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे मैं अपने पति के स्वरूप को और इन देवताओं के स्वरूप को अलग अलग करके जान सकूं। जैसे ही उस महान पतिव्रता ने संकल्प किया, उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। वो पहचान गई कि इसमें अश्विनी कुमार देवता कौन है और मेरे पति कौन है। महर्षि च्यवन के गले में माला पहनाई। बोले हमारा काम तो हो गया, अब तुम्हें समय आने पर हम बुलाएंगे सोमपान के लिए। विदा कर दे अश्विनी कुमारों को। और अब महर्षि च्यवन ने कहा कि देखो देवी, पहले तो मैं तपोधन ऋषि के रूप में था, और अब अत्यंत सुंदर कामदेव को भी लज्जित करने वाला सौंदर्य मुझे प्राप्त हुआ, और तुम तो परम सुंदरी हो ही, तब स्वरूप के अनुरूप निवास भी होना चाहिए। आपने अपने योग बल से एक दिव्य महल प्रकट कर दिया, जो देवराज इंद्र के भवन में भी जो भोग सामग्री नहीं है, उससे भी विलक्षण भोग सामग्री उसमें थी। और प्रेम से महर्षि च्यवन सुकन्या के साथ वहां निवास करने लगे। राजर्षि सरियाती के मन में भाव आया कि मैं अपनी पुत्री को देख के आऊं। वो जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मणियों का प्रकाश जगमगा रहा है, एक सुंदर महल है, स्वर्ण निर्मित महल है, और इस महल में मेरी बेटी एक देवता के साथ बैठकर कुछ खेल रही है, चौसर खेल रही है। सुकन्या ने अपने पिताजी को आया हुआ देखा तो वह दौड़कर पिताजी को प्रणाम करने आई। राजर्षि सरियाती पीछे हट गए। कहा, अरे दुष्टा, तूने पवित्र सूर्यवंश की कीर्ति को कलंकित कर दिया। मैंने एक महान तपोधन ऋषि के साथ तेरा विवाह किया था, वे वृद्ध ऋषि पता नहीं कहाँ चले गए। किस सुंदर युवक को तूने अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। उसने कहा, महाराज, जब मैं सूर्यवंश की कन्या हूँ, आपकी बेटी हूँ, तो आपको ऐसा संदेह मेरे चरित्र पर नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बेटी सुकन्या हूँ, आप मेरे पूज्य पिता हैं, और ये आपके जामाता महर्षि च्यवन ही हैं।
अश्विनी कुमारों की कृपा से ये रूप उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रसन्न हो गए अपने जामाता के सुंदर स्वरूप को देखकर। बोले महाराज अब तो अयोध्या आओ। बोले हाँ ठीक है आएंगे अयोध्या, पर महात्माओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए कि वहाँ फालतू हैं जो इधर उधर जाएं। अरे कोई उत्सव हो, महोत्सव हो, भोज भंडारा हो, यज्ञ हो, कोई आध्यात्मिक उत्सव हो, कोई सम्मेलन हो तो बुलाओ। ऐसी फालतू घूमने वाले थोड़ी हैं। यज्ञ करो तो आवेंगे। तब राजर्षि सरियाती ने यज्ञ का आयोजन किया। वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दी और कहा कि मैं कार्य आपके जामाता महर्षि च्यवन ही होंगे। उस यज्ञ में महर्षि च्यवन आचार्य थे। बहुत प्रसन्नता है। अब तो श्री अयोध्या जी भगवत संकल्प से अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होने वाली है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। न जाने कितने लंबे समय से अयोध्या की भूमि प्रतीक्षा कर रही थी कि वह पवित्र अवसर आवे। आज भगवत कृपा से वो अवसर आ गया है। कितने लोगों ने श्री राम मंदिर की बलि वेदी पर अपना आत्मोत्सर्ग किया। आप विचार करें, जिस काल में उस दुष्ट बर्बर आक्रांता बाबर ने ऐसा बर्बर कृत्य किया होगा, श्री राम जन्मभूमि का विनाश करके वहां एक विवादित ढांचा खड़ा किया होगा, उस काल में कितना रक्तपात हुआ होगा। उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई और अंत में श्री राम भक्तों की विजय हुई। एक अच्छे शासक के शासन काल में, एक राष्ट्रभक्त सहृदय शासक के शासन काल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वही किया जो सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए था और श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। देश का सौभाग्य है कि आज ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को प्राप्त हैं और उत्तर प्रदेश का भी सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जैसे एक यति स्वरूप वाले, संत स्वरूप वाले एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश को प्राप्त हैं। ये भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार हो रहा है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, जब प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्मभूमि में उपस्थित होकर भगवान का दर्शन करे। कितने दुर्भाग्य की बात है। इतना लंबा समय बीत गया था देश में और कोई भी राष्ट्रपति अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन न कर सका। भाग्यशाली हैं महामहिम वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने श्री रामलला का वंदन किया, हनुमानगढ़ी में प्रणाम किया, राम मंदिर निर्माण की पूरे स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। और अब वह दिन दूर नहीं है जो भारतवर्ष का नहीं, इस संपूर्ण धरती का सुंदरतम, भव्यतम, विशालतम मंदिर श्री राम मंदिर प्रकट होगा और हम सबको उसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले लोग घबराते थे, लेकिन शायद पूरे जीवन में किसी नेता ने जिसने यात्रा अयोध्या की नहीं की होगी, उससे अधिक अयोध्या की यात्रा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। जब देखो तब अयोध्या। शायद हर महीना में अयोध्या जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम यहाँ बैठकर किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं बैठे हैं, लेकिन एक बात हम दिशा चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं
यदि इसी प्रकार से राष्ट्र को सुसमृद्ध और सुसंपन्न बनाना है और जितने अधूरे काम हैं उनको फिर से पूरा करना है, तो देश और प्रदेश में इसी प्रकार के अच्छे लोगों को पुनः आना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यद्यपि समस्याएं भी बहुत हैं, चाहे कोरोना का कारण हो या कोई भी कारण हो, व्यापारिक संकट खूब है, लेकिन इसके बाद भी देश और प्रदेश में अच्छे लोगों का चुनकर आना बहुत आवश्यक है। और हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि ऐसे पवित्र शासन काल में ही ये सब पवित्र कार्य संपादित होंगे, होने भी चाहिए। तो अयोध्या जी की बात याद आ गई। अयोध्या जी में महर्षि च्यवन के आचार्यत्व में यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में जब सोमपान का अवसर आया तो इंद्र को सोमपान कराने के बाद जैसे ही अश्विनी कुमारों का आवाहन महर्षि च्यवन ने किया तो देवराज इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने वज्र लेकर के महर्षि च्यवन पर प्रहार करना चाहा। महर्षि च्यवन मुस्कुराए, उन्होंने एक हुंकार किया। उनके हुंकार करते ही इंद्र वज्र के सहित स्तंभित हो गए, जड़वत हो गए। हिलना डुलना तक बंद हो गया। समझ में आ गया एक तपस्वी ऋषि के आगे देवराज की शक्ति भी कुछ नहीं। उसी समय महर्षि च्यवन ने दक्षिणाग्नि में आहुति दी और एक असुर को उत्पन्न किया। उस असुर का नाम था मद। उसका नाम क्या था? मद। देखो, इन सब कथाओं का मतलब यह है कि हमारे भीतर यदि मद है तो हमारे भीतर देवता नहीं बैठा है, हमारे भीतर असुर बैठा है। मद, अहंकार, ये मदासुर उत्पन्न हुआ। ये मद कितना विशाल होता है, महाभारत में लिखा है। इस मदासुर का जबड़ा, तालू, ये नीचे वाला जबड़ा, वो तो धरती पर था और इसका ऊपर वाला जो जबड़ा है वो आकाश को छू रहा था, स्वर्ग को छू रहा था। इसका मतलब है इस मद का विस्तार धरती से लेके ऊपर के लोकों तक है। उस मद की दाढ़ें कितनी बड़ी बड़ी थी, लिखा है एक एक दांत उसका 100-100 योजन का था, माने 1200 किलोमीटर ऊंचा दांत था उसका। वो बहुत लंबी जिह्वा थी उसकी, 75 योजन की जिह्वा थी उसकी। माने 900 किलोमीटर की तो जीव थी उसकी। आप सोचो, इतना भारी असुर। उसने कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, खा जाए इस इंद्र को। इंद्र तो महाराज बोला, महाराज मैं शरण में हूं, मुझे बचाओ। बोले तो तत्काल अधिकार प्रदान करो अश्विनी कुमारों को सोमपान का। बोले महाराज तुम जो कहो सो, सब बात में हाँ जी है। स्वीकार कर लिया, मैं शरण में हूं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तब मदासुर ने कहा कि अब आप इसको तो मैं खा नहीं सकता, अब मैं कहां जाऊं। तब महर्षि ने उस मद को कई भागों में बांट दिया। वो मद है अहंकार। एक तो जवानों को कुछ भाग दे दिया, जवानी का मद। हाथियों को मद दिया जो उनके मस्तक से चूता है। मद झरता जब हाथों के तो हाथी पगला जाते हैं। प्रमदाओं को मद दिया, कामनियों को मद दिया, युवकों को मद दिया। वर्षा काल में नदियों को मद दिया। इससे सिद्ध होता है कि वर्षा काल में हम तैरना जानते हो तो भी हमको बड़े जलाशयों में, नदियों में दुस्साहस नहीं करना चाहिए। इस सब जगह मद को बांटा गया। तो ये मद असुर है, जवानी का मद बड़ा भयंकर होता है।
और ये जवानी ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। धन यौवन यों जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। धन का मद, रूप का मद, विद्या का मद, कुल का मद, शील का मद, शास्त्र ज्ञान का मद। और मद जैसे ही आया नहीं कि हमारा गुण ही हमारे जीवन का दुर्गुण बन जाता है। ये सब कुछ भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, पूर्वजों के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हम विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार करें और उस दिव्य गुण के द्वारा अभिमान शून्य होकर पूरे राष्ट्र की, पूरे समाज की सेवा करें। ये तो उत्तम बात है। और हम उसके अहंकार में भर जाएं और अपने से बड़ों का तिरस्कार करने लग जाएं, ये मद है। शासन का मद कैसा होता है, सत्ता का मद कैसा होता है, और शासन सत्ता के मद में कितने कितने भयंकर से भयंकर जघन्य पाप लोग करने लग जाते हैं। जो अयोध्या में गोली कांड हुआ, रक्तपात हुआ, अयोध्या की सड़कें रक्त रंजित हो गईं, उसके पीछे क्या था? बोलो। ये असुर ही था, मदासुर, सत्ता का मद। और सत्ता के मद ने इतना जघन्य पाप करवा दिया। 1966 में सत्याग्रही, गोरक्षा के आग्रही, निहत्थे गोभक्त, उनके ऊपर जो गोलियों की बौछार की गई, वह भी पवित्र गोपाष्टमी तिथि को। वो क्या था? वो सत्ता का मद ही था और उसका परिणाम भोगना पड़ा। जिसने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने प्रदेश की कुर्सी को, शासन को राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, उस महानुभाव की भी मृत्यु हुई। और उसकी मृत्यु पर कितना देश हृदय से भावुक हुआ है, परम राम भक्त श्री कल्याण सिंह जी। और वो भी मरेंगे जिनके शासन काल में, अमर होके तो कोई आए नहीं, जिनके शासन काल में राम भक्तों पर गोली चलाई गई। अयोध्या जिसका नाम ये अवध, जिसमें किसी का वध नहीं होता, जो युद्ध के लिए है ही नहीं, जो केवल प्रेम की भूमि है, सौहार्द की भूमि है, उस अयोध्या को रक्त रंजित किया गया। मरेगा तो वो भी। उस समय भी परिणाम सामने उपस्थित हो जाएगा। कितने लोग आहत होंगे, कितने लोग प्रसन्न होंगे, कितने लोग दुखी होंगे, उस समय भी पता चल जाएगा। इसलिए अपने कुल के अभिमान में, जाति के अभिमान में, विद्या के अभिमान में, रूप के अभिमान में, युवावस्था के अभिमान में, शासन और सत्ता के अभिमान में, धन के अभिमान में, मद में, किसी पद प्रतिष्ठा के मद में कभी अपने स्वरूप को भूलना नहीं चाहिए, मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम जल्दी ही नेत्रों के सामने आ जाता है। विनम्रता में जीना चाहिए, अहंकार में नहीं। तो ये मद असुर है और ये मद बड़े से बड़े लोगों के भी पीछे लगा रहता है, किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। और इतना बलवान ये असुर है कि कोई इससे टक्कर ले नहीं सकता। पर जो राम नाम का आश्रय लेता है उसको मद छू नहीं सकता है। अच्छा, हनुमान जी से ज्यादा बलवान कोई है? बोलो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि।
पर वो श्री हनुमान जी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। वो हनुमान जी निरंतर श्री राम नाम का जप करने वाले हैं। राम नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि हनुमान जी को मद छू नहीं सकता है। कोई छोटा मोटा काम करके आता है तो उसको बड़ा अहंकार होता है, मैंने ये किया ये किया। और हनुमान जी अकेले कितना काम करके आए। 1200 किलोमीटर के समुद्र को लांघा उन्होंने, 100 योजन का समुद्र लांघा, सामान्य बात नहीं। 1200 किलोमीटर की छलांग लगाना कोई सामान्य बात नहीं। सिंहिका का वध किया, राहु की मां छायाग्रहणी, बुद्धिबल से सुरसा को परास्त किया और लंका के अधिष्ठात्री की लंकनी को एक थप्पड़ में उसकी बुद्धि को शुद्ध किया। पंच सेनाग्रगान हत्वा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सप्त मंत्री सुतान अपी, 5 सेनापतियों का वध किया उस युद्ध में उन्होंने, प्रथम यात्रा में हनुमान जी ने। 7 मंत्री पुत्रों का वध किया। सूरमक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम समुपागमत, अक्षय कुमार को पीस डाला। बड़ा प्रचंड बलवान था अक्षय कुमार, रावण का पुत्र, उसको मार दिया। लंका में आग लगा दी। 80,000 किंकर नामधारी राक्षसों का वध कर दिया। वाटिका को उजाड़ दिया, लंका में आग लगा दी और रावण के दरबार में रावण को लज्जित कर दिया। इतना काम करके हनुमान जी आए, पर हनुमान जी में कर्तापने का अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये राम नाम की महिमा है। यहां तक कि हनुमान जी ने राम जी को बताया तक नहीं कि मैं क्या करके आया हूं। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। श्री जामवंत जी ने राम जी को हनुमान जी के चरित्र को सुनाया। राम जी ने पूछा जामवंत जी से कि आप भी साथ में गए थे क्या? बोले नहीं नहीं, हम नहीं गए थे, हमको तो जो हनुमान जी ने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी आपकी ही वाणी से हम सुनना चाहते हैं, आप क्या करके आए हैं? हनुमान जी ने कहा, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वो सब आपका प्रताप है, मेरा कुछ नहीं। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बड़वान नहीं, जारी सके खलु तूल। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बोला बचन विगत अभिमाना, विगत अभिमाना। हनुमान जी को अहंकार नहीं। जो राम नाम का जप करेगा उसमें कभी अहंकार नहीं आएगा। और कोई कहे हम तो बहुत राम राम करते और अहंकार भी करे, वो झूठ बोलता है, वो भजन करता ही नहीं। राम जी का भक्त होगा वो अभिमान शून्य ही होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मद की छाया राम नाम का आश्रय लेने वाले पर नहीं पड़ सकती है।
लोभ की छाया नहीं पड़ सकती है। लोभ महाराज बड़ा प्रबल शत्रु है। लोभ है सर्व पाप को मूल। सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। क्या कहें, बड़े दुख की बात है, जिस काल में देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय थोड़ा धैर्य रखा जाता, पद का, शासन का, सत्ता का लोभ जैसा उस काल में जगा, उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाता, तो इस भारतवर्ष का विभाजन नहीं होता। भारतवर्ष का विभाजन ये ऐसी समस्या भारतवर्ष के लिए हो गई कि जब तक ये विभाजन की रेखा खिंची रहेगी तब तक शांति आने वाली नहीं है। इसलिए हम तो रोज कहते हैं भारत अखंड हो। बोलो बच्चों, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हाँ, जल्दी से भारत अखंड होना चाहिए। आज जो अफगानिस्तान की समस्या है वो है ही किस लिए? पाकिस्तान बनने के कारण अफगानिस्तान की समस्या है। ना पाकिस्तान होता ना अफगानिस्तान की समस्या होती। हमारा यह देश है, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी जिस अफगानिस्तान की ही तो थी, वो गंधार की थी। गांधारी गंधार की थी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज अफगानिस्तान तक पैदल गए जिस समय भारत अखंड था। महाराज जी कहते थे अफगानिस्तान में भी अपने भारतवर्ष के संतों के प्राचीन स्थान थे। अफगानिस्तान में श्री गुरु नानक देव जी तो वहां पधारे ही। ऐतिहासिक गुरुद्वारा था। बड़े सौभाग्य की बात की बड़े आदर पूर्वक गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया। भगवान कृपा करें फिर ऐसा अवसर आवे कि जहां से गुरु ग्रंथ साहब पधारे हैं वहां पुनः अपने भव्य रूप में पुनः उनकी प्रतिष्ठा हो। इसलिए ये सब समस्याएं इसीलिए आई। थोड़ा सा लोभ पर अंकुश लग जाता तो जो भारत की स्वतंत्रता एक बहुत बड़े विषाद के रूप में बदल गई। आज भी उसका दुख होता है। जहां स्वतंत्रता का सुख है वहीं देश के विभाजन का भारी दुख है। दुख की बात है। लोभ के कारण बड़े बड़े पाप हुए। आज जो गोवध जैसा भयंकर पाप भारतवर्ष की जैसे पवित्र धरती पर हो रहा है उसका कारण क्या है? लोभ ही उसका कारण है। तो रुपयों का लोभ। रुपयों से गाय नहीं बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है? रुपयों से गाय का निर्माण संभव है? पर धन के लालच में गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है। पर जो श्री राम नाम का जापक होगा, ईमानदारी से राम नाम का जापक होगा, उसमें धन का लोभ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होगा। लोभ की छाया उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है। मोह की छाया उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, वो मोह भी उसके जीवन में नहीं आ सकता। कोह, कोह माने क्रोध, उसके जीवन में नहीं आ सकता। और सबसे प्रबल शत्रु है काम। काम भी उसके जीवन में पनप नहीं सकता, क्योंकि जहां राम नाम है वहां राम जी हैं, और जहां राम जी हैं वहां काम नहीं रह सकता है? जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम। तुलसी कबहू की रही सके,
रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और दिन एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। जहां राम नाम है वहां काम का भी स्पर्श नहीं होगा। इसलिए सकुचत समुझी नाम महिमा मद, लोभ मोह को काम। नाम की महिमा समझ करके ये मद लोभ मोह कोह काम ये संकोच में पड़ जाते हैं, अर्थात नामाश्रयी को छू नहीं सकते। ये राम नाम जप निरत सुजन पर, करथ छाह घोर घामो। है घोर घाम माने गर्मी, प्रचंड धूप भी उसके लिए धूप नहीं रह जाती है, उसके लिए छाया बन जाती है। अर्थात राम नाम का जो सदा जप करते हैं उन पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है। अर्थात महान दुख, भयंकर से भयंकर दुख भी उसके जीवन का दुख नहीं रह जाते हैं, उसके जीवन का दुख भी सुख बन जाता है, दुख भी दुख नहीं रह जाता। अब चौथे चरण में तीसरे चरण में गोस्वामी जी बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। कहते नाम प्रभाव सही जो कहे, कौशिला सरोरुह जामो। इसलिए राम नाम गति, जिन साधकों की गति भी एकमात्र श्री राम नाम, अर्थात राम नाम को छोड़कर वे दूसरे किसी साधन की ओर जाते ही नहीं हैं, मन को उत्साहित नहीं करते हैं। अर्थात जिसकी जो गति होती है उसके अतिरिक्त उसके जीवन में फिर दूसरे किसी साधन का प्रयोग नहीं होता, अभाव ही होता है। इसका मतलब है राम नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन हमारे जीवन में फटकने भी न पावे, एकमात्र और एकमात्र आश्रय श्री राम नाम का हो। जिसकी दूसरी दूसरी गति होगी वो तो दूसरी ओर चला जाएगा, और जिसकी एक ही गति होगी वो कहां जाएगा? अगतिक गति। तो राम नाम गति, राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम में ही जिनकी मति है। राम नाम गति का अर्थ है साधन का अभाव, राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी साधन का अभाव। राम नाम मति का अर्थ है, मति माने बुद्धि, बुद्धि फल की ओर जाती है, हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फल की ओर जाती है। राम नाम मति अर्थात अन्य किसी फल का अभाव। राम नाम जबकि राम नाम में ही प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भजन से भजन चाहिए। नाम साधन भी है और नाम साध्य भी है। राम नाम गति, राम नाम मति अर्थात अन्य फलों से विमुख हो जाना। राम नाम अनुरागी, राम नाम अनुरागी का मतलब है नामातिरिक्त संपूर्ण पदार्थों से वैराग्य हो जाना। अब हम क्या कहें आपको, भगवान से भी वैराग्य हो जाता है। राम नाम, भगवान के नाम जापक, नाम जपने वालों भगवान से वैराग्य हो जाता है। भगवान के लिए तो बैरागी भाई, वो भगवान से बैराग्य हो गए, बोले हाँ ऐसा हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने आदित्य टीला पर वृंदावन में श्री मदन मोहन जी को विराजमान कर दिया। ठाकुर श्री मदन मोहन जी जो इस समय करौली में विराज रहे हैं, राजस्थान करौली में ठाकुर श्री मदन मोहन जी। एक ब्राह्मणी के यहाँ थे मथुरा में ठाकुर जी, वहीं से लेके आए थे सनातन गोस्वामी जी। तो पहले तो मधुकरी मांग लेते थे, महीना में एक दिन रोटी मांगने जाते थे, और फिर उसको भूख लगती तो जमुना जी के जल में भिजा के पा लेते थे, बाकी भजन करते थे। अब ठाकुर जी आ गए तो उनको बासी रोटी भूख कैसे लगावें, तो फिर रोटी की जगह आटा मांगने लगे। वह कोई बर्तन नहीं था बनाने बनाने का, तो आटे की बाटी बना लेते और उसी को वहीं जंगल की कंडा लकड़ी बीन कर उसमें सेक लेते
और कोई बर्तन भोग लगाने के नहीं, हथेली पर ही बाटी रखकर उसका एक टुकड़ा लेकर के ठाकुर जी के मुख में पधराते। आज भी मदन मोहन जी के यहाँ चित्र प्राचीन रखा है, और ठाकुर जी को अपने हथेली पर ही बाटी रखकर उसके छोटे छोटे ग्रास बनाकर सनातन गोस्वामी भगवान के मुख में दे रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा तू बड़ो हमारो प्रेमी है, भावुक है, तेरी इन रोखी सूखी बाटियन में स्वाद तो आवे, पर एक बात है बाबा, नेक या में रामरस गेर दियो करो तो नेकाद स्वाद और बढ़ जाएगो। मैंने थोड़ा नमक पड़ जाए, क्यों दाल साग तो कुछ है नहीं, चोखा चटनी तो कुछ है नहीं, खाली सूखी सूखी बाटी। ठाकुर जी बोले थोड़ा नमक डाल दिया करो। उन्होंने सोचा चलो भगवान कोई ज़्यादा तो मांग कर नहीं रहे हैं, नमक ही तो मांग रहे हैं। तो भिक्षा में गए, बोले थोड़ा सा रामरस नमक भी चाहिए, नमक भी मिल गया। अब नमक डालकर बाटी बनाई, ठाकुर जी पाए 2-4 दिन नमक वाली बाटी। बोले बाबा सांची कह दूँ? हाँ कहे। बोले रामरस गिरवे ते निका स्वाद तो बढ़ो है, पर एक बात है बाबा, ये सूखी बाटी नार में अटक जाए, ने घी चुपर दियो करो तो सुगंध और स्वाद आज ने बढ़ जाएगा, फिर मैं प्रेम से खा लूँगा, भोग लगा लूँगा। अब सावधान हो गए सनातन गोस्वामी जी। बोले अरे अब समझ में आई, तुम चटोर ठाकुर हो, हैं तुम बहुत चटोर हो, बढ़िया बढ़िया चीज़ तुमको खाने का स्वाद है। हम बंगाल में राजा महाराजा थे एक तरह से, गौड़ देश बंगाल होते सभी अधिकारी, और सब कुछ छोड़ के वृंदावन भजन के नाम पर आए हैं। वो कल कहते थे नमक लाओ तो नमक ले आए, तो बोले अब घी लाओ, फिर कहोगे मलाई के पुआ खाएंगे, फिर कहोगे रबड़ी खाएंगे, फिर कहोगे कचौड़ी खाएंगे, फिर कहोगे बालूशाही खाएंगे, तो हम फिर कहोगे हम खीर खाएंगे, खीर मोहन खाएंगे। तो हम तुम्हारे चटपट चटर पटर व्यंजनों की व्यवस्था में जुटेंगे कि माला फेरेंगे, राम राम करेंगे, हमसे ये नहीं होगा। आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ खा, हम तो यही भोग लगाएं, अब नमक भी नहीं लाएंगे, क्योंकि तुम बढ़ा रहे हो, विस्तार कर रहे हो कि ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, अब नमक भी नहीं लाएंगे। अब तो हम वही सूखा आटा लाएंगे, बाटी पवाएंगे, आप प्रेम से पाओ तो पाओ, न पाओ तो न पाओ। बाकी हम भजन छोड़ के अब दूसरे प्रपंच में पड़ने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी बोले भाई देखो, तो हमको भी तो वहाँ कम से कम बड़ी बूढ़ी मैया थी, बढ़िया बढ़िया बना के चिमाती थी, तो आप नहीं कर सकते हो तो हमको कह दो, हम करें कुछ व्यवस्था। सनातन गोस्वामी जी हंसने लगे, बोले हाँ आपको कोई रोक नहीं, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भगवान बोले हम स्वतंत्र नहीं हैं, तुम्हारे जैसे भक्तों के अधीन हैं, अहम भक्त पराधीन हो। जजमान चेताना हम पे बहुत अच्छा आता है, चेताने की अनुमति तो दो। सनातन गोस्वामी जी हंसने लगे, बोले ठीक है चेता लो। उस समय रोड के मार्ग उतने अच्छे थे नहीं, नदियों के मार्ग से ही व्यापार होता था। जहाज चलते थे यमुना जी में, यमुना जी से फिर गंगा जी, गंगा जी से फिर बंगाल वहां तक, गंगा सागर तक, जहाज के माध्यम से ही व्यवसाय होता था। तो लाहौर के एक व्यापारी ने लाहौरी नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक वहां से लिया और सेंधा नमक लेकर के नौका में, जहाज में भरा और यमुना जी के मार्ग से आगरा की मंडी में वो सेंधा नमक से भरा हुआ जहाज बेचने आया था, नमक बेचने आया था। ठाकुर जी ने वृंदावन में आदित्य टीला पर ही जहाज अटका दिया और आगे पीछे कहीं न जाए। बहुत व्यापारी परेशान, अब क्या करें। तो ठाकुर जी एक ग्वारिया के वेश में पहुंच गए, गैया चराने वाले ग्वाला। वो ठाकुर जी बोले अरे भगत कायकू बहुत परेशान है रोए, यहाँ एक सूरज टीला पे, एक पर्णकुटी में एक सनातन बाबा भजन करे, बड़ो भजनानंदी सिद्ध महात्मा है, वाके तू दर्शन कर ले, वो आशीर्वाद दे देगो तो तेरो संकट दूर रह जाएगा। ठाकुर जी ने कहा ग्वारिया के वेश में। वो आया बेचारा सनातन गोस्वामी जी के पास, बोले महाराज हमारा जहाज अटक गया है और आप आशीर्वाद दो, हम हमारी विपत्ति दूर हो। वो समझ गए कि यहाँ मनुष्य तो कोई है ही नहीं, घोर जंगल है,
गृहस्थी तो वृंदावन में रहती नहीं, उस समय सब रसिक महापुरुष ही रहते थे। घोर निर्जन जंगल में ये यहाँ तक कैसे चला आया? जरूर ठाकुर जी की लीला। अभी तो थोड़ी देर पहले कहते थे भगत चेताना हम जानते हैं, वही पकड़ के लाए इसको। तो उन्होंने इशारा किया कि जो पकड़ के लाए उन्हीं से उनसे आशीर्वाद लो, हमारे पास कहाँ धरा आशीर्वाद। तो झोपड़ी में मदन मोहन जी विराजमान थे, तो इशारा किया बाबा उन्होंने, ये हैं इनसे ले लो आशीर्वाद, यही पकड़ के लाए, इनसे लो आशीर्वाद। जैसे ठाकुर जी को देखा तो वो भक्त तो था ही, उसका हृदय भर आया। अरे राम, इतने प्यारे ठाकुर जी झोपड़ी में बैठे हैं, अरे इनके लिए तो विशाल मंदिर बनना चाहिए था, रोज 56 भोग लगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। बेचारे महात्मा के पास क्या रखा है। ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा हमारा जहाज अटका हुआ निकल गया ठीक से, तो समझ लेना इस जहाज पर जितना माल लदा है ना, उसको बेचने से जो धन आएगा उससे आपका मंदिर बनाएंगे और आपके राग भोग की व्यवस्था करेंगे। कह के चला गया मन ही मन। वो ठाकुर जी ने तो जहाज अटका रखा था, वो महाराज जहाज ठीक हो गया और आगरा पहुंच गया। महाराज जी और आश्चर्य हो गया, उसमें था तो लाहौरी नमक, और आगरा में जब उसको उतारा वो सब का सब शुद्ध कपूर बन गया। अब नमक के दाम में और कपूर के दाम में कितना अंतर है। इतना बड़ी मात्रा में कपूर हो गया, तो हजारों मन टन कपूर हो गया। उसको बेचा तो इतना पैसा मिला उसको कि आज भी वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। वो मंदिर उसी समय बना हुआ है, सबसे पुरानी इमारत है वृंदावन की वो। पर जब ठाकुर जी ने राग भोग की व्यवस्था बना ली तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं तो केवल आपके दर्शन का ही आनंद लूंगा और अपनी मधुकरी मांग के जैसे पहले जीवन निर्वाह करता था वैसे ही करूंगा। आप खूब प्रेम से ठाट बाट से रहो और खूब प्रेम से भोगो, क्योंकि हम भजन नहीं छोड़ सकते। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ऐसे वैराग्यवान कि अकबर जैसे बादशाह खड़े हैं दर्शन की आशा में, दर्शन होना मुश्किल हो रहा है। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी। जब राजाओं से सम्राटों से कुछ नहीं चाहिए तो दुनिया से तो उनको क्या चाहिए? कुछ नहीं। बिहारी जी अपने राग भोग की व्यवस्था खुद करते, उनके चरणों से मुहर निकलती और उनको सेवक ले जाते, बाजार से सामान ले आते और रोज वही खर्च हो जाता। ये बिहारी जी के चरणों से सोने की मुहर निकलने का क्रम बहुत लंबे समय तक चला, कई पीढ़ियों तक। बाद में जब गोस्वामी को मन में आया, लालच थोड़ा आ गया, बोले भाई अब ऐसा है ये 12 मुहर निकलती हैं, 12 में ऐसा करें, इसमें 6 खर्च कर दें, 6 बचा के रख लें और काम में ले लें। तो उस दिन 6 मुहर ही सेवा में लगी, 6 मुहर बचा ली गई। दूसरे दिन से 1 मुहर भी निकलना बंद हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी, ले तुम 12 की 6 कर दी और 6 की तुम फिर 3 कर दोगे, फिर सब अपने उपयोग में लोगे, इसलिए बंद हो गया मुहर निकलना। रोज बिहारी जी को 56 भोग धराते, लेकिन उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोसे। स्वयं तो छटाक भर चना की दाल उसी के एक बाटी बना करके बिहारी जी को ऐसे घुमा करके ले लेते अंगा बाटी, ऐसे भजन करते स्वामी जी महाराज। ये है श्री ठाकुर जी के नाम में प्रेम, श्री ठाकुर जी के भजन में प्रेम। तो राम नाम ही गति है, राम नाम ही मति है, राम नाम में ही अनुराग है, क्योंकि अनुराग से वैराग्य सहज हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इब नर बड़ भागी। दूसरा भाव यह है कि राम नाम मति,
अर्थात जिनकी बुद्धि में राम नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, भगवान नाम के अलावा बुद्धि में दूसरी चीज आती ही नहीं है। स्वप्न में भी उनकी बुद्धि नाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाती ही नहीं है। राम नाम को ही अपना जीवन प्राण सर्वस्व मानती है। ऐसी बात अनेकों स्थानों पर गोस्वामी जी ने कही। अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझी परो। अब ये समझना किसका काम है? अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझ परो, ये समझ किसका काम है? ये समझ जो है ना, ये बुद्धि का काम है, मति का काम है। नाना पथ निर्वाण के नाना विधान बहुभांति, तुलसी तू मेरे कहे जपु राम नाम दिन रात। ये क्या है? तू मेरे कहे, ये बुद्धि का निर्णय है। बुद्धि कह रही है तुम राम नाम का जप करो। राम नाम अनुरागी, राम नाम के रंग में रंग जाना, नाम प्रेम के रंग में रंग जाना। राम नाम के रंग में रंग गए, उनको श्री राम नामानुरागी कहते हैं। श्री कबीरदास जी की कृपा से उनके शिष्य पद्मनाभ जी महाराज राम नाम के रंग में रंग गए। बहुत सुंदर छप्पे छंद है भक्तमाल जी में। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। राम नाम गति, राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम में ही जिनकी मति है, राम नाम में ही जिनका अनुराग है। ऐसे जो राम नाम गति वाले, राम नाम मति वाले, राम नाम अनुरागी, जो पहले भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में इस धरती पर नाम गति वाले, नाम मति वाले, नाम अनुराग वाले हैं, और जो भविष्य में भगवत संकल्प से जीव जगत के कल्याण के लिए राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम ही जिनकी मति है, राम नाम में ही जिनका अनुराग है, ऐसे जो जन्म लेने वाले हैं संत, गोस्वामी जी कहते भाग्यशाली कहलाने के योग्य वही हैं। नाम में प्रेम नहीं है और साधनों में भटक रहा है, तो वो भाग्यशाली कहलाने के योग्य नहीं है। चैत्र भुवन गणियत बड़ भागी, उन्हीं की प्रशंसा सदग्रंथों में होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। कहते हैं महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, चांडाल कुल में जन्म लेने वाला, स्वपच कुल में जन्म लेने वाला भी यदि दिन रात राम नाम रटता है तो वह भला है, श्रेष्ठ है, वंदन के योग्य है, समादर के योग्य है। किंतु ऊंचे से ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि हरिनाम से विमुख है तो उसका मुख भी देखने के योग्य नहीं है। अति अनन्य जो हरि को दासा, रटे नाम निस दिन प्रति श्वासा। अनन्य दास की पहचान क्या है? निस दिन राम नाम रटता है,
तुलसी ते ही समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। यद्यपि साधु सब ही विधिहीना, तदपि समता के न कुलीना। यह दिन रैन नाम उच्चरे, वह नित मान अग्नि में जरे। भगवान का भक्त साधु हर प्रकार से हीन हो, सब प्रकार से हीन हो, दीन हो, पर बड़े से बड़ा कुलीन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये दिन रात राम नाम उच्चारण करता है, वो दिन रात मान बड़ाई की आग में जलता रहता है। इसलिए निरंतर श्री राम नाम में अनुराग। यही कारण है कि गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। और क्या कहा, तेन तप्तम तेन दत्तमेवाखिलम, तेन सर्वं कृतं कर्म जालम। येन श्री राम नामामृतम पान कृत, मनुष्य मन्वद्यम अवलोक्य कालम। देखो, हिरन, पतिंगा, मछली, चकोर, कमल, चातक, ये सबके सब प्रेमी हैं, पर एक तरफा अपने प्रेमास्पद से प्रेम करते हैं। वो हमसे कितना प्रेम करता है, इसकी शर्त वे अपने प्रेम में शर्त नहीं रखते हैं। प्रेम में शर्त रखनी भी नहीं चाहिए, बिना शर्त प्रेम होना चाहिए। यह एकांगी प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन भैया चाहे जितना कठिन हो, प्रेमी तो इसी मार्ग पर चलते हैं। चातक पर कितनी विपत्ति आती है, कभी कभी पत्थर गिरता है, उसके पंख टूट जाते हैं, चोंच टूट जाती है। हिरण्यनाद के प्रेम में पड़ करके जाल में फंस जाता है। मछली जाल में फंस करके तड़प तड़प कर जल के बिना प्राण दे देती है। पतिंगा दीपक पर प्राण दे देता है। सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है, लेकिन जब सरोवर में जल नहीं रहता है तो सूर्य अपने प्रेमी कमल को ही अपनी किरणों से जला डालते हैं। लेकिन इनमें कभी भी अपने प्रेमास्पद के प्रति दोष दृष्टि नहीं आती है। ऐसे ही चाहे जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम खूब भजन करें, कभी हमारी दोष दृष्टि भगवान के प्रति आवे नहीं, भगवान के नाम के प्रति आवे नहीं। इस प्रकार से राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। वे गए हैं जो हो ही गए आगे, तिन गणियत बड़ भागी। उन्हीं को भाग्यशाली समझना चाहिए। एक अंग मग अगम गवन कर, इसलिए विलंब न छिन्न छिन्न छाहे। अब एक पल का भी विलंब मत करो। अब अभी से इसी समय से राम नाम जपने में, राम नाम में रमने में, राम नाम रटने में, राम नाम जपने में लग जाओ। तुलसी हित अपनो अपनी दिशि, निरुपधि नेम निवाहे। अपनी ओर से निरुपधिक निष्कपट श्री राम नाम में प्रेम करने लग जाओ। इसी से तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। हो ही नाम को नाम जपू, तुलसी तज कुसमाज। कुसंग त्याग करके राम नाम में जप करो। राम पकड़ के लाएं, इनसे लो आशीर्वाद। जैसे ठाकुर जी को देखा तो वो भक्त तो था ही, उसका हृदय भर आया। अरे राम, इतने प्यारे ठाकुर जी झोपड़ी में बैठे हैं, अरे इनके लिए तो विशाल मंदिर बनना चाहिए था, रोज 56 भोग लगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। बेचारे महात्मा के पास क्या रखा है। ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा, हमारा जहाज अटका हुआ निकल गया ठीक से, तो समझ लेना इस जहाज पर जितना माल लदा है ना,
उसको बेचने से जो धन आएगा उससे आपका मंदिर बनाएंगे और आपके राग भोग की व्यवस्था करेंगे। कह के चला गया मन ही मन। वो ठाकुर जी ने तो जहाज अटका रखा था, वो महाराज जहाज ठीक हो गया और आगरा पहुंच गया। महाराज जी और आश्चर्य हो गया, उसमें था तो लाहौरी नमक, और आगरा में जब उसको उतारा वो सब का सब शुद्ध कपूर बन गया। अब नमक के दाम में और कपूर के दाम में कितना अंतर है। इतना बड़ी मात्रा में कपूर हो गया, तो हजारों मन टन कपूर हो गया। उसको बेचा तो इतना पैसा मिला उसको कि आज भी वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। वो मंदिर उसी समय बना हुआ है, सबसे पुरानी इमारत है वृंदावन की वो। पर जब ठाकुर जी ने राग भोग की व्यवस्था बना ली तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो केवल आपके दर्शन का ही आनंद लूंगा और अपनी मधुकरी मांग के जैसे पहले जीवन निर्वाह करता था वैसे ही करूंगा। आप खूब प्रेम से ठाट बाट से रहो और खूब प्रेम से भोगो, क्योंकि हम भजन नहीं छोड़ सकते। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ऐसे वैराग्यवान कि अकबर जैसे बादशाह खड़े हैं दर्शन की आशा में, दर्शन होना मुश्किल हो रहा है। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी। जब राजाओं से सम्राटों से कुछ नहीं चाहिए तो दुनिया से तो उनको क्या चाहिए, कुछ नहीं। बिहारी जी अपने राग भोग की व्यवस्था खुद करते, उनके चरणों से मुहर निकलती और उनको सेवक ले जाते, बाजार से सामान ले आते और रोज वही खर्च हो जाता। ये बिहारी जी के चरणों से सोने की मुहर निकलने का क्रम बहुत लंबे समय तक चला, कई पीढ़ियों तक। बाद में जब गोस्वामी को मन में आया, लालच थोड़ा आ गया, बोले भाई अब ऐसा है ये 12 मुहर निकलती हैं, 12 में ऐसा करें, इसमें 6 खर्च कर दें, 6 बचा के रख लें और काम में ले लें। तो उस दिन 6 मुहर ही सेवा में लगी, 6 मुहर बचा ली गई। दूसरे दिन से 1 मुहर भी निकलना बंद हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी, ले तुम 12 की 6 कर दी और 6 की तुम फिर 3 कर दोगे, फिर सब अपने उपयोग में लोगे, इसलिए बंद हो गया मुहर निकलना। रोज बिहारी जी को 56 भोग धराते, लेकिन उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोसे। स्वयं तो छटाक भर चना की दाल उसी के एक बाटी बना करके बिहारी जी को ऐसे घुमा करके ले लेते अंगा बाटी। ऐसे भजन करते स्वामी जी महाराज। ये है श्री ठाकुर जी के नाम में प्रेम, श्री ठाकुर जी के भजन में प्रेम। तो राम नाम ही गति है, राम नाम ही मति है, राम नाम में ही अनुराग है, क्योंकि अनुराग से वैराग्य सहज हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इब नर बड़ भागी। दूसरा भाव यह है कि राम नाम मति, अर्थात जिनकी बुद्धि में राम नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। भगवान नाम के अलावा बुद्धि में दूसरी चीज आती ही नहीं है। स्वप्न में भी उनकी बुद्धि नाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाती ही नहीं है। राम नाम को ही अपना जीवन प्राण सर्वस्व मानती है। ऐसी बात अनेकों स्थानों पर गोस्वामी जी ने कही। अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी समुझी परो। अब ये समझना किसका काम है? अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी ही समुझ परो। ये समझ किसका काम है? ये समझ जो है ना, ये बुद्धि का काम है, मति का काम है। नाना पथ निर्वाण के नाना विधान बहुभांति, तुलसी तू मेरे कहे जपु राम नाम दिन रात। ये क्या है? तू मेरे कहे, ये बुद्धि का निर्णय है। बुद्धि कह रही है तुम राम नाम में, राम नाम का जप करो,
राम नाम अनुरागी, राम नाम के रंग में रंग जाना, नाम प्रेम के रंग में रंग जाना। राम नाम के रंग में रंग गए, उनको श्री राम नामानुरागी कहते हैं। श्री कबीरदास जी की कृपा से उनके शिष्य पद्मनाभ जी महाराज राम नाम के रंग में रंग गए। बहुत सुंदर छप्पे छंद है भक्तमाल जी में। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। राम नाम गति, राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम में ही जिनकी मति है, राम नाम में ही जिनका अनुराग है। ऐसे जो राम नाम गति वाले, राम नाम मति वाले, राम नाम अनुरागी जो पहले भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में इस धरती पर नाम गति वाले, नाम मति वाले, नाम अनुराग वाले हैं, और जो भविष्य में भगवत संकल्प से जीव जगत के कल्याण के लिए राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम ही जिनकी मति है, राम नाम में ही जिनका अनुराग है, ऐसे जो जन्म लेने वाले हैं संत, गोस्वामी जी कहते भाग्यशाली कहलाने के योग्य वही हैं। नाम में प्रेम नहीं है और साधनों में भटक रहा है, तो वो भाग्यशाली कहलाने के योग्य नहीं है। तेई त्रिभुवन गणियत बड़ भागी, उन्हीं की प्रशंसा सदग्रंथों में होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। कहते हैं महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, चांडाल कुल में जन्म लेने वाला, स्वपच कुल में जन्म लेने वाला भी यदि दिन रात राम नाम रटता है तो वह भला है, श्रेष्ठ है, वंदन के योग्य है, समादर के योग्य है। किंतु ऊंचे से ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि हरिनाम से विमुख है तो उसका मुख भी देखने के योग्य नहीं है। अति अनन्य जो हरि को दासा, रटे नाम निस दिन प्रति श्वासा। अनन्य दास की पहचान क्या है? निस दिन राम नाम रटता है। तुलसी ते ही समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। जदपि साधु सब ही विधिहीना, तदपि समता के न कुलीना। यह दिन रैन नाम उच्चरे, वह नित मान अग्नि में जरे। भगवान का भक्त साधु हर प्रकार से हीन हो, सब प्रकार से हीन हो, दीन हो, पर बड़े से बड़ा कुलीन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये दिन रात राम नाम उच्चारण करता है, वो दिन रात मान बड़ाई की आग में जलता रहता है। इसलिए निरंतर श्री राम नाम में अनुराग। यही कारण है कि गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। और क्या कहा? तेन तप्तम तेन दत्तमेवाखिलम,
तेन सर्वं कृतं कर्म जालम येन श्रीराम नामामृतं पान कृत मनुष्य मन्वद्यमवलोक्य कालम। देखो, हिरन, पतिंगा, मछली, चकोर, कमल, चातक, ये सबके सब प्रेमी हैं, पर एक तरफा अपने प्रेमास्पद से प्रेम करते हैं। वो हमसे कितना प्रेम करता है, इसकी शर्त वे अपने प्रेम में शर्त नहीं रखते हैं। प्रेम में शर्त रखनी भी नहीं चाहिए, बिना शर्त प्रेम होना चाहिए। यह एकांगी प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन भैया चाहे जितना कठिन हो, प्रेमी तो इसी मार्ग पर चलते हैं। चातक पर कितनी विपत्ति आती है, कभी कभी पत्थर गिरता है, उसके पंख टूट जाते हैं, चोंच टूट जाती है। हिरण्यनाद के प्रेम में पड़ करके जाल में फंस जाता है। मछली जाल में फंस करके तड़प तड़प कर जल के बिना प्राण दे देती है। पतिंगा दीपक पर प्राण दे देता है। सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है, लेकिन जब सरोवर में जल नहीं रहता है तो सूर्य अपने प्रेमी कमल को ही अपनी किरणों से जला डालते हैं। लेकिन इनमें कभी भी अपने प्रेमास्पद के प्रति दोष दृष्टि नहीं आती है। ऐसे ही चाहे जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम खूब भजन करें, कभी हमारी दोष दृष्टि भगवान के प्रति आवे नहीं, भगवान के नाम के प्रति आवे नहीं। इस प्रकार से राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। वे गए हैं जो हो ही गे आगे, तिन गणियत बड़ भागी। उन्हीं को भाग्यशाली समझना चाहिए। एक अंग मग अगम गवन कर, इसलिए विलंब न छिन्न छिन्न छाहे। अब एक पल का भी विलंब मत करो। अब अभी से इसी समय से राम नाम जपने में, राम नाम में रमने में, राम नाम रटने में, राम नाम जपने में लग जाओ। तुलसी हित अपनो अपनी दिशि, निरुपधि नेम निवाहे। अपनी ओर से निरुपधिक निष्कपट श्री राम नाम में प्रेम करने लग जाओ। इसी से तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। हो ही नाम को नाम जपू, तुलसी